चलिए तो फिर हम लोग आज का स्टोरी स्टार्ट करेंगे। ओ उससे पहले एक और बात बता दूँ, अगर किसी को भी हॉरर स्टोरी सुनने में या देखने में या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ 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 आप लोग मेरा ये हॉरर वाला स्टोरी मत देखिए, लेकिन बाकी जो मेरा वीडियो आता है वो ज़रूर देखिएगा, वो इग्नोर मत कीजिएगा। तो फिर आज का जो स्टोरी है वो मैं स्टार्ट करती हूँ। क्यों आजकल मैं हिंदी में बोलना शुरू की हूँ, मेरा मतलब यूट्यूब स्टोरी सब, क्योंकि मेरे कई व्यूअर ने मुझे कमेंट करके बताया है कि मुझे हिंदी में भी बोलना चाहिए, क्योंकि किसी किसी को असमिस थोड़ा कम समझ में आता है। इसीलिए मैं अभी एक और वीडियो, लास्ट टाइम का जो वीडियो है वो भी मैं हिंदी में दी थी, आज का जो वीडियो है वो भी मैं हिंदी में दे रही हूँ। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल बटन होता है वो भी प्रेस कर दीजिएगा, नहीं तो मेरा नया वीडियो आने से आप लोग को नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो फिर चलिए, ये हादसा हुआ था मेरा एक मौस आंटी के साथ। ठीक है, वो जब शादी करके आई थी तो उन लोग का शादी मतलब ये वाला अभी भी है। ठीक है, जिस घर का बारे में मैं आज बोलूँगी उस घर में अभी भी मतलब सुनाई वगैरह देता है, कोई मतलब है कुछ तो है जो मतलब वो घर में किसी को रहने नहीं देता है, डराता है। मतलब एक ऐसा लगता है कि कोई लेडी है जो सब लोग को मतलब डराती है। ठीक है, तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करती हूँ मैं अपना। उस टाइम में मेरी जो आंटी के बारे में, आंटी के साथ हुआ था वो वाला स्टोरी मैं बोल रही हूँ। उस टाइम में मेरा आंटी का नया नया शादी हुआ था, तो वो जब शादी वो अपने हस्बैंड के साथ क्वार्टर में रहने आ गए। तो जब वो उनके हस्बैंड क्वार्टर में रह रहे थे, कभी कभी उनका हस्बैंड का मतलब नाइट शिफ्ट का भी ड्यूटी होता था। तो जब उनका हस्बैंड नाइट शिफ्ट ड्यूटी चले गए थे, नहीं मतलब वो आए रहने लगे। मतलब वो पहले शादी करके 1 महीना अपने ससुराल में रही, ससुराल में रहने के बाद उसके बाद वो अपने ये वाला वहाँ पे आई, मतलब क्वार्टर में आई। तो वो जब क्वार्टर में आने लग गई उसी टाइम में मतलब उनके साथ ये वाला हादसा हुआ था। तो क्वार्टर में आने का जिस दिन वो लोग आई उसी मतलब रात को उनका हस्बैंड का नाइट शिफ्ट था। तो वो उनकी बहन ननंद, उनकी बहन नहीं सॉरी उनकी ननंद, वो दोनों वो वाला क्वार्टर में अकेले रहने लग गए और उन्होंने का हस्बैंड भी था। तो वो लोग तीनों वो मतलब क्वार्टर में रहने लगे। तो जब रात को वो लोग सो रहे थे तो ऐसा लगा कि किसी ने घर का दरवाज़ा खोला। तो उनका ननंद जग गई, तो ननंद को लगा शायद उनको भ्रम हुआ है, तो वो चली गई। फिर जब वो लोग मतलब टॉयलेट में गए तो उन लोग को दिखा कि ऐसा कुछ मतलब मतलब जैसे कि कोई साइड में रखा हुआ है, कोई उनको पीछे से धकेल दिया, वो गिर गई। लेकिन उनका मतलब धकेला ऐसे मतलब वो धकेला भी नहीं, वो मतलब थोड़ा नर्वस हो गई जब मुझे स्टोरी बोल रही थी। उनको धकेला भी नहीं, मतलब वो ऐसा लगा कि वो किसी चीज़ से टकरा के गिर गई। ठीक है, जब वो गिर गई तो वो अपने भाभी को और हस्बैंड को चिल्लाने लगी। तो वो लोग जब गए तो दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। पीछे से वो लोग जब टॉयलेट की तरफ जाएंगे किचन होके, तो किचन का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। मतलब पूरा फिल्मी स्टोरी हो गया। दरवाज़ा बंद हो गया तो वो बहुत मतलब वो करने लगे, पीटने लगे दरवाज़ा। तो पीटते पीटते थी, बहुत देर के बाद दरवाज़ा खुल गया। तो खोलने के बाद जब वो गए तो उनका जो ननद थी वो बेहोश हो गई थी। तो उनको लाए तो पानी वानी दिया, तो फिर वो मतलब उनका पेट अगला दिन से पूरा बुखार चढ़ गया। तो सो गए। फिर रात बहुत रात हो गया था, उस रात तो सोए नहीं वो लोग, ऐसे ही करके उन लोग का रात चला गया। तो फिर नेक्स्ट दिन पूरा ठीक था। अब वो ननन जो थी वो अपने भाभी को बता रही थी कि ऐसा ऐसा हुआ। तो भाभी बोला शायद आप नींद में थे तो किसी से इससे टकरा के मतलब गिर गई होगी, आपको ऐसे ही लगा होगा कुछ भी। तो वो भी सोचने लगी हाँ हो सकता है, लेकिन उनको पूरा बुखार चढ़ गया था। तो फिर जब नेक्स्ट डे रात हुआ तो उस दिन उनका हस्बैंड का नाइट ड्यूटी नहीं था, तो वो हस्बैंड एक ही साथ सो रहे थे। तो ऐसा लगा कि आके कोई उनका मतलब कोई उनको मारे हैं। ठीक है, उनके पाँव में कोई मतलब जैसे कि पाँव में कोई क्या बोलते हैं गुदगुदी कर रहे हैं पाँव में उनका।
वो जो नई नेवेली दुल्हन था उनके पाँव में आके कोई गुदगुदी कर रहा है, उनका कोई गला आके चिप रहा है, ऐसा फील हो रहा है मतलब उनको। लेकिन जब देखते हैं तो कुछ भी नहीं है और कोई उनको टच भी नहीं किया है उनका हस्बैंड को, लेकिन कुछ भी फील नहीं हो रहा है, सिर्फ उनको फील हो रहा है। फिर रात को जब करीबन 2 बजने वाला था तो वो मतलब डर के मारे वो भी उस दिन मतलब उनको फील हुआ कि सही में शायद ये घर में कुछ होगा या क्या है। तो जब रात को करीबन 2 बजे उनको पूरा चिल्लाने का आवाज़ आया कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ, साउंड मतलब पूरा आ रहा था। तो वो अपने हस्बैंड को उठाया कि हम लोग का पीछे से मतलब जो टॉयलेट है उसका साइड में हम लोग का ट्यूबवेल है, ठीक है, जो हैंड पम्प होता है वो है। तो उससे मतलब उधर ही से साउंड आ रहे कोई लेडीज़ का हमको बचाओ बचाओ। तो उनका हस्बैंड उठे तो हस्बैंड को भी सुनाई दिया आवाज़। तो हस्बैंड बोले ठीक है चलो हम लोग देख के आता है। तो उनका वाइफ और हस्बैंड गए तो खोल के देखने से कोई भी नहीं था, लेकिन मतलब आग जैसा लग रहा था, कोई उजाला मतलब जैसे कि मतलब भ्रम जैसा लग रहा था कि आग देखे हैं एक बार देखते हैं एक बार नहीं देखते हैं, ऐसा मतलब अगर कोई लेडीज़ को वहाँ पे खड़ा करके जला देगा तो कैसे मतलब होगा वैसा। और लेडीज़ मतलब चिल्ला रही थी मुझे बचाओ मुझे बचाओ। वो बंगाली लेडीज़ थी तो वो बंगाली में चिल्ला रही थी कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो ये लोग पूरा डर गए क्योंकि आग एक बार दिखाई दे रहा था एक बार दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो लोग लगालग दरवाज़ा बंद करके रूम में आ गए। तो रूम में आने के बाद उन लोग को मतलब पूरा उन लोग का रूम में सुनाई दे रहा था मुझे नहीं बचाया আমি তোমালোকে छोड़ूम ना, ऐसे मतलब ऐसे कोई साउंड आ रहा था। तो वो लोग बहुत डर गए, ठीक है। डरने के बाद वो लोग अलग एप्लीकेशन दिए और वो वाला क्वार्टर छोड़ने के लिए, लेकिन अलग तो कहीं भी क्वार्टर नहीं मिलेगा। तो वो लोग जितने दिन भी वो उस क्वार्टर में रहे रात को मतलब वहाँ पे सोने से यही प्रॉब्लम होता था, वहीं लेडीज दिखाई देती थी, वहीं साउंड सुनाता था और सबको मतलब बहुत प्रॉब्लम करती थी, ठीक है। मतलब वो वाला घर से निकल जाओ, ये ला मेरा घर है, इसमें मैं किसी को भी रहने नहीं दूँगी, बस उनका यही था। तो वहाँ पे बहुत पूजा पाठ भी करवाया। तो पूजा पाठ करवाने के बाद घर का अंदर तो कुछ नहीं होता था, लेकिन घर का वो जो ट्यूबवेल पर था तो रात में मतलब कोई भी टॉयलेट नहीं जा सकता था क्योंकि रात में वही कोई भी टॉयलेट जाने से पीछे से कोई उनको धक्का मार के लगता था गिरा दिया है, या तो नहीं तो मतलब आगे से जाके वो कुछ कोई आगे आया गया है कि वो मतलब कुछ देख के गिर गई है, ऐसा ऐसा होता था। तो अभी वो लोग करीबन 1 हफ्ता वहाँ पे रह के फिर वो वाला क्वार्टर छोड़ दिए। अभी भी वो वाला क्वार्टर में कोई भी रहने जाता है तो सबके साथ ऐसा ही फील होता है कि रात को, दिन में सब ठीक रहता है, दिन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहता है, लेकिन रात को वो लोग सो नहीं पाते हैं क्योंकि अंदर कोई नहीं आ पाता है, लेकिन बाहर से मतलब बहुत प्रॉब्लम होता है उन लोग का। अभी मतलब उसके बाद उन लोग के बाद जो रहने गए उन लोग का एक बच्चा भी था, लड़का था, 2 लड़का था जो हुआ था। तो वो लड़का लोग को भी बहुत डराता था, लड़का लोग को डराता नहीं थी, मतलब लड़का लोग को तो मतलब वो दिखती थी, ठीक है। लड़का लोग जब रात को मतलब उन लोग को, लड़का मतलब क्या करीबन 10-11 साल का लड़का, वो लोग जब टॉयलेट जाते थे तो उन लोगों से बात करती थी, उन लोग को लुभाना चाहती थी, ऐसे करती थी मतलब वही। तो वो तो कोई लेडीज़ तो नहीं होगी, इतना रात को उन लोग का पूरा मतलब क्वार्टर जो था वो पूरा बंद था, तो कोई पीछे से आ नहीं सकता था। तो सिर्फ उन लोगों को वो टॉयलेट का आसपास ही दिखाई देती थी, उन लोगों से बात करती थी, उन लोगों को बोलती थी मेरे हस्बैंड पूरा मुझे मारते हैं, मुझे बोले हैं कि मुझे जला देंगे, तुम लोग मुझे बचा के लेके जाना, और अगर नहीं बचा पाओ तो ये बोला मेरा घर है, छोड़ दो मेरा घर, ऐसे ऐसे उन लोग को डराते थे। तो मतलब वही बात है, जो कोई भी वो वाला क्वार्टर में रहने गए थे सब लोग को मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता था, कोई भी मतलब वो वाला क्वार्टर में 1 महीना से ज़्यादा नहीं रह पाते थे। तो मेरा व्यूअर सिर्फ मुझे यही बोली थी, जो मेरी आंटी थी, कि उनका नाम मैं मेंशन नहीं करूं, लेकिन ये वाला स्टोरी है आसाम का डिब्रूगढ़ का, ठीक है। डिब्रूगढ़ कहाँ पे हूँ वो भी बोलने के लिए मुझे मना किया है, तो इसीलिए मैं बोल नहीं सकती हूँ, उनका नाम भी मेंशन नहीं कर सकती हूँ। और ये वाला क्वार्टर कहाँ पे है, कौन सा डिपार्टमेंट का है, ये भी मैं, डिपार्टमेंट मतलब क्या प्राइवेट का ही है, गवर्नमेंट जॉब का तो है नहीं, इसीलिए ये मैं मेंशन नहीं कर सकती हूँ। और
आप लोग को ये वाला स्टोरी मेरा कैसा लगा बोलिए। और अगर किसी के साथ ऐसा हुआ तो वो क्या करेंगे उस टाइम में। अगर अकेली हैं, रात को ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ तो क्या कीजिएगा। कुछ मत पीजिएगा, बस भगवान का नाम लीजिएगा। भगवान का नाम लेने से तो शैतान ऐसे भी भाग जाता है। और आप लोग भगवान का नाम लीजिएगा, अल्लाह का नाम लीजिएगा और आराम से रहिएगा। ज़्यादा पैनिक मत कीजिएगा। ज़्यादा पैनिक करने से आप लोग को जो भी मतलब ऐसा कुछ भूत व कुछ रहता है वो लोग और ज़्यादा डराते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही। फिर से मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।